हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक और धमाकेदार WWE स्मैकडाउन रिव्यू में। आज का शो भाई पूरी तरह से आग था। ड्रू मैकिंटायर और जिमी ऊसो ने तो शो का माहौल ही बदल दिया। भाई एकदम धमाकेदार शुरुआत हुई है आज के स्मैकडाउन की। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जल्दी से कर दो, क्योंकि ऐसे रिव्यू आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। तो भाई शो की शुरुआत होती है बैक स्टेज कोडी रोड्स और जिमी ऊसो के साथ, जहां कोडी रोड्स जिमी से पूछते हैं और भाई क्या हालचाल, सब बढ़िया। लेकिन जिमी का मूड कुछ अलग ही था। वो कहते हैं मेरे भाई जेकब फातू को किसने मारा, मैं निक एल्डिस से बात करने जा रहा हूँ, आज मैं उसको ढूंढ के रहूंगा। कोडी रोड्स कहते हैं मुझे तो लगता है ये जरूर ड्रू का काम है, अगर ड्रू ने ऐसा किया है तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। और तेरे भाई जे का क्या हालचाल है? सब बढ़िया, बस सब बढ़िया। आजकल थोड़ा गुस्से में रहता है, ठंड के मौसम में उसका गुस्सा ठंडा कर दूंगा। और दोस्तों इसके बाद कोडी रोड्स की एंट्री होती है और वो रिंग में आके अपने टाइटल डिफेंड करने के बारे में बताते हैं कि उनका मैच ड्रू मैकिंटायर के साथ ऑफिशियल हो चुके हैं सैटरडे नाइट्स मैन इवेंट में। और वो बताते हैं कि अगले हफ्ते जो कुछ हुआ वो मैंने गुस्से में ड्रू पर टाइटल से अटैक कर दिया था और मैच डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से खत्म हुआ। मैंने जो कुछ किया, क्या उसके लिए अब क्या मुझे ड्रू से माफी मांगी चाहिए? और फिर ड्रू मैकिंटायर गुस्से में आते हैं और डायरेक्ट कोडी रोड्स से कहते हैं बंद करो अपनी बकवास, मुझे तुम्हारी कोई हमदर्दी नहीं चाहिए। और गुस्से में कोडी रोड्स को बुरा भला बोलने लगते हैं और तभी पीछे से जिमी ऊसो आकर ड्रू मैकिंटायर पर अटैक कर देते हैं। ड्रू जिमी से बच के निक एल्डिस के पास जाकर कहते हैं कि जिमी को समझाओ कि जेकब को मैंने नहीं मारा। और तभी वहां से जिमी ऊसो फिर से बैक स्टेज आकर ड्रू मैकिंटायर पर भरी अटैक कर देते हैं। फिर रेफरी और ऑफिशियल आकर किसी तरह से दोनों को अलग करते हैं। फिर सोलो सिक्वा अपनी ब्लड लाइन के साथ आते हैं एक टैग टीम मैच रेसल करने के लिए, जिसमें एक तरफ ब्लड लाइन की तरफ से तामा टोंगा और टांगा लोआ शिंसुके नाकामुरा और रे फीनिक्स के से मैच रेसल करते हैं। मैच अच्छा चल रहा था, लेकिन सोलो सिकोआ की इंटरफेयर की वजह से शिंसुके नाकामुरा ये मैच हार जाते हैं। फिर सोलो सिकोआ अपनी ब्लड लाइन के साथ वापस चले जाते हैं। फिर बैक स्टेज जिमी उसी निक एल्डिस से जेकब के बारे में बताते हैं कि जेकब को चोट लगी है, मुझे ड्रू से बदला चाहिए। फिर निक एल्डिस दोनों के बीच एक नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच ऑफिशियल कर देते हैं। फिर हमें टिफनी स्ट्रैटन का वुमेन्स टाइटलशिप के लिए मैच देखने को मिलता है, जिसमें टिफनी अपना फिनिशर लगा के मैच विन कर लेती है। लेकिन तभी गालियां पीछे से टिफनी पर अटैक कर देती हैं। और तभी हमें जेट कारगिल का रिटर्न देखने को मिला। जेट कारगिल आते हैं, टिफनी की मदद करती है, लेकिन बाद में वो टिफनी पर बुरी तरह से अटैक कर देती है। भाई ये तो पूरी गेम ही पलट गई। जेट कारगिल ने तो टिफनी को ही धो दिया और टाइटल उठा के फैंस को ये इशारा कर दिया कि नेक्स्ट चैलेंजर कौन है। और गाइस अब शायद सैटरडे नाइट मैन इवेंट में हमें इन दोनों के बीच एक वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए एक मैच देखने को मिले। भाई ये चीज अच्छी हुई कि भाई जेट कारगिल का हील टर्न हुआ। काफी टाइम से जेट कारगिल का ऐसा रूप नहीं देखा था। फिर इसके बाद हमें एलिजा ड्रैगुनोव सेमी ज़ैन के साथ बैक स्टेज देखने को मिलते हैं, जहां वो सेमी ज़ैन से कहते हैं कि अब मैं हर हफ्ते अपने टाइटल को अलग अलग रेसलर के खिलाफ डिफेंस करना चाहता हूं। तो सेमी ज़ैन कहते हैं कि जो तुम कह रहे हो वो करना आसान नहीं है। लेकिन ड्रैगुनोव को सेमी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर एलिजा ड्रैगुनोव रिंग में आके ओपन चैलेंज कर देते हैं, जिसमें वो एलिस्टर ब्लैक से मैच रेसल करते हैं। मैच अपनी पीक पर चल रहा था, लेकिन तभी वहां पर डेमियन प्रीस्ट डिस्ट्रक्शन की वजह से एलिस्टर ब्लैक ये मैच हार जाते हैं। फिर बैक स्टेज वो हमें टोमासो चैंपा और जॉनी गार्गानो से मिलते हैं और एक छोटा धमाकेदार सेगमेंट देखने को मिला। और फिर हमें आज का मेन इवेंट मैच देखने को मिलता है ड्रू मैकिंटायर और जिमी ऊसो के बीच एक नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच। भाई क्या ही जबरदस्त मैच रेसल किया। भाई चेयर शॉट टेबल का इस्तेमाल और रिंग के बाहर और अंदर फुल एक्शन देखने को मिला। इन दोनों के बीच जिमी ऊसो पूरी कोशिश करते हैं मैच को जीतने की, लेकिन एंड में ड्रू मैकिंटायर एक जबरदस्त क्लेमोर किक मारकर मैच जीत जाते हैं। मैच विन करने के बाद भी ड्रू मैकिंटायर नहीं रुकते हैं और जिमी ऊसो पे अटैक कर देते हैं। उनकी गर्दन में स्टील चेयर फंसा देते हैं। ऑफिशियल ड्रू मैकिंटायर को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ड्रू मैकिंटायर रोकने को तैयार नहीं थे। लेकिन तभी कोडी रोड्स का म्यूजिक प्ले होता है। कोडी रोड्स आते ही ड्रू मैकिंटायर पर भारी अटैक कर देते हैं और उनको रिंग से बाहर कर देते हैं। और तभी जिमी ऊसो को देखने जाते हैं और फिर ड्रू मैकिंटायर उन्हें भी एक क्लेमोर किक मार देते हैं। और इसी के साथ आज के स्मैकडाउन की एंडिंग होती है। भाई आज का स्मैकडाउन वाकई में जबरदस्त रहा। जिमी और ड्रू मैकिंटायर के बीच धमाकेदार एक्शन देखने को मिला और भाई जेट कारगिल का हील टर्न करना फैंस के लिए बहुत ही शॉकिंग मोमेंट था।
मतलब भाई भले ही आज के स्मैकडाउन पे हमें बड़े सुपरस्टार देखने को नहीं मिले, लेकिन एक्शन और सेगमेंट तो मजेदार थे। और दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि WWE अब स्टोरी लाइन पे वापस फोकस कर रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। नए रेसलर को टाइटल के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जो WWE स्मैकडाउन को वापस अच्छा कर सकता है। अब देखो भाई, अगले हफ्ते पता चलेगा कि जैकब फाटू पर आखिर किसने हमला किया था, लेकिन एक बात तो है, जिसने भी यह हमला किया है भाई बहुत ही खतरनाक हमला किया है। और क्या अगले हफ्ते हमें जॉन सीना देखने को मिलेंगे अगली वीडियो में? और हाँ, आपको आज का स्मैकडाउन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ठोक दो और अगले स्मैकडाउन रिव्यू के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं अगली वीडियो में।